अपनी राय देंगे। आप दोनों का स्वागत है। और प्रदीप जी, मानती हूँ मैं कि आप अपने घर बनाते हैं और काफ़ी बढ़िया घर बनाते हैं मिड इनकम हाउसिंग के लिए, लेकिन बहुत से युवा जो हैं आज की पीढ़ी के, वो मानते हैं कि किराए पर घर लेना ज़्यादा किफ़ायती है, क्यों हम घर खरीदें? उस पे आपका क्या प्रतिवाद है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल के जो युवा हैं, वो कहीं न कहीं शायद इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि किराए का घर लें, ताकि उसको आराम से जब चाहें उसको चेंज कर सकते हैं और जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो किसी और एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि पिछले लास्ट डिकेड की अगर हम बात करें, तो जो रियल एस्टेट है, उसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी रहा है, वो कहीं न कहीं लोअर रहा है या ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि रियल एस्टेट हमेशा एक इंडियन माइंडसेट से भी मैच करता है और कहीं ना कहीं घर खरीदना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, अपना घर होना वहां पर एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप बात करें पिछले कुछ वक्त की, जिसमें अगर पिछले 2 साल की हम बात करें, इस वक्त ये माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन भी रियल एस्टेट के ऊपर, उनके ऊपर जो रिटर्न है वो बेहतर आए हैं। आज का युवा, मुझे लगता है, इस बारे में फिर से दोबारा से रीथिंक कर रहा है कि उसका जितना भी पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में कम से कम घर को वो जरूर रखें। और मेरी आपके माध्यम से उनको जरूर ये सलाह रहेगी, वो जब भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें कम से कम एक घर के लिए प्लानिंग जरूर करें। और अपना घर, उसमें रहना, आई थिंक कोविड के टाइम में तो खासकर ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में आया है कि अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो किराएदार के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, तो शायद अपने घर में रह रहे होते तो बिल्कुल ही माहौल डिफरेंट होता, एक ओनरशिप होती। गुलाम, आपका क्या मानना है? अगर आप आज के दौर में रेंटल रिटर्न्स कैलकुलेट करें, जैसे गुड़गांव में हमने 1 करोड़ का कैपिटल वैल्यू है घर की, उस पर मिलेगा आपको घर, लेकिन अगर किराए पे वो उठाया जाए घर, तो उस पर सिर्फ 20,000 रुपये प्रति महीने का ही रेंटल मिलता है। तो मूल्य पूंजी पर आपको सिर्फ 2.5% के लगभग रिटर्न्स बैठता है। कई बार ये मैथ देखकर जो है यंगस्टर्स बोलते हैं, क्यों खरीदें हम घर? ये बिल्कुल सही कहा। और ये दरअसल हालात तब्दील हुए हैं जो पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल में जो एक नई पीढ़ी सामने आई है, जिन्हें हम अंग्रेजी में मिलेनियल्स या जेनजीज कहते हैं, जो अब मेरा ख्याल है 20-25 साल की उम्र से जिन्होंने अपना कामकाज शुरू किया होगा, उनमें ये एक माइंडसेट, उनमें ये एक जहनियत पाई गई है कि इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी राशि घर में क्यों रखी जाए, उसके बदले में लाइफस्टाइल एंजॉय किया जाए। ये तस्वुर जो था, ये पिछले 10-12 साल में काफी पक के तैयार हो रहा था। पर उसी दौरान जब कोविड का पेंडेमिक सामने आया, तब इस चीज के नुकसानात इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को पता लगे। और जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि उसी समय पता लगा कि लैंडलॉर्ड भी कोई एक ऐसी चीज है जो उल्टे सीधे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां आप पर लगा सकता है, जिसके कारण आपका एक किराए के मकान में रहना दोभर हो सकता है। और ये सारी चीजें पिछले 1.5 से 2 साल में इस जनरेशन को भी पता लगी है, और जिसके कारण पिछले 1-2 महीने में हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो बहुत शूटअप हुए हैं, उसमें यंगस्टर्स की भी तादाद बढ़ी है। तो ये क्लियर साफ अंदाजा हो रहा है कि ये जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है वो काफी सामने दिख रहा है। और जैसा आप चूंकि मैथ की बात कर रही थी, तो बिल्कुल सामने है कि जो रेंटल यील्ड जिसे हम कहते हैं सालाना 1.5 से 2% में, तो आपको मकान क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन। तो फॉर एवरी 1 करोड़ आप अगर रेंट पर ले रहे हो, तो शायद आप नॉर्थ मुंबई में होंगे, अगर आपने किराए पे लिया तो साउथ मुंबई की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो सारा माइंडसेट है, ये तो चल रहा है, लेकिन ये है कि नई पीढ़ी को अब अंदाजा हुआ है कि अपना खुद का मकान होना जरूरी है। तो यानी कि सिर्फ मैथ पे एक ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इसके बहुत घर और अपनी छत होना एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन भी है, सिक्योरिटी का डिसीजन भी है।
एक व्यक्ति यानी या कोई परिवार किस मोड़ पर, किस उम्र पर घर खरीदने लायक होता है? प्रदीप जी, हमने शुरू किया था जब हर परिवार एक घर, तो हमने एक कुछ यार्ड स्टिक्स दिए थे। मेरे ख्याल से वो रिपीट करना ज़रूरी है कि कितना अपफ्रंट पेमेंट सेविंग्स होनी चाहिए और किस तरह का ईएमआई होना चाहिए जिससे कंफर्टेबल ईएमआई पेमेंट हो पाए। तो मनीषा जी, अगर हम एक नॉर्मल किसी भी पर्सन की जो इनकम है, हम ये मान के चलते हैं कि जितनी उसकी एनुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट उसका 1/3 से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में अगर बाय वर्सेस रेंट की बात करते हैं तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। आज अगर आप देखें क्योंकि अभी तो फिर भी कुछ होम लोन रेट ऊपर गए, पिछले कुछ टाइम तक लगभग 1 से 1.5 साल तक 6.5% के नियर अबाउट होम लोन इंटरेस्ट रेट रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका, जैसा कि अभी मेरे काबिल दोस्त भी कह रहे थे, बहुत बड़े तबके का एक माइंडसेट चेंज हुआ है। इस वक्त अगर आप मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें 31 साल से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, उन बहुत सारे सैलरीड लोगों ने घरों को खरीदा है। उन लोगों का बड़ा सिंपल सा फंडा था कि आज अगर मैं किसी घर किराए के घर में रहता हूं और लगभग 15 से 20 हजार रुपए अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो उसकी बजाय जो मेरी ईएमआई है, अगर वो मैं 25 से 30 हजार रुपए भी पे करूं, तो आने वाले 15 साल में या 20 साल में वो घर मेरा हो सकता है। और ऑफ कोर्स इन सारी चीजों के बाद, जैसा कि आपने भी कहा, अपना घर तो अपना ही होता है। एक ओनरशिप तो मैं मानती हूँ कि आप, कई लोगों का ये मानना है कि हम रेंट में क्यों पैसा जायज़ करें, इससे तो बेहतर होगा हम एक एसेट ओन करें जो डिप्रिशिएट नहीं करता है। जैसे कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी वैल्यू घटने लगती है, लेकिन घर है अगर आप 10-12 साल तक रखेंगे तो उसकी वैल्यू मोस्टली अप्रिशिएट करती है। अगर आप पिछले 8-10 साल निकाल दें तो लॉन्ग टर्म में जो है हमने देखा है कि रियल एस्टेट की वैल्यू अप्रिशिएट भी करती है। युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि घर खरीदने पर जो होम लोन पर आप महीने की किश्त देते हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाती है। आप गुलाम इससे सहमत हैं कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन शायद मिलेनियल्स तो नहीं लेकिन जेन ज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, और टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं होम लोन पर? जी बिल्कुल सही बात है। टैक्स ब्रेक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और उसे मैं इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन जो माइंडसेट का बात है ना, ये पिछले 15-20 सालों में माइंडसेट पर ये काफ़ी सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है, और आप चूंकि जेनजीज और मिलेनियल्स को अलग अलग करने की बात कर रही हैं, तो शायद ये काबिल गौर है कि मिलेनियल्स शायद फिर भी थोड़े बहुत होम बाय की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खरीदार अपना मकान खरीदने की तरफ उनका जहन बन रहा है। लेकिन जो जेनजीज हैं, जो पिछले 2-4 सालों में मार्केट में आए हैं, जो एम्प्लॉय हुए हैं, उनके साथ ही मसला अभी बना हुआ है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो एक नई डिजिटल इकोनॉमी में एक लाइफस्टाइल जो तैयार हुई है, उसके कारण एक्सपेक्टेशंस काफी बदल चुके हैं। और उसे आई एम श्योर आगे वक्तों में शायद उस जनरेशन को भी एहसास होगा कि मकान एक बहुत ही बुनियादी हकीकत है और उसमें इन्वेस्ट करना, निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो तबका अब भी, जहां तक हम देख रहे हैं, और चूंकि हम खरीदारों की उम्र पर खास तौर से नजर रखते हैं, तो वो तबका, जैसा आपने कहा, वो तबका अब भी घर खरीदारी में पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। लेकिन जो मिलेनियल्स हैं, उनका मन चेंज हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं आगे चल के उन्हें भी, दूसरों को भी एहसास होगा कि ये एक बुनियादी हकीकत है और उसका सर पे होना बहुत जरूरी है। टैक्स ब्रेक्स पर आप कुछ टिप्पणी देंगे प्रदीप जी? मतलब ये भी एक है कि हमको लगता है कि 7-7.25% या 8% होम लोन है, लेकिन एक्चुअली अगर टैक्स ब्रेक्स को लेकर देखें तो कम ही पड़ता है होम लोन रेट। बिल्कुल, अगर आज आप किसी भी ईएमआई के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स रिबेट उसके अंदर मिलते हैं। और जैसा अभी भी मेरे काबिल दोस्त ने भी कहा कि आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपकी रूटीन ईएमआई में वो पैसा धीरे धीरे निकलता जाता है और एक दिन आपकी एसेट बिल्ट हो जाती है। मुझे लगता है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, एक टैक्स रिबेट भी एक एस्पेक्ट है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक एस्पेक्ट है। तो आई थिंक सो, जैसे हम दूसरी एसेट क्लासेस को डील करते हैं, आज बहुत सारे इंडियंस हैं जो गोल्ड लास्ट 5-7 साल से बाय करके बैठे हुए हैं और जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट वही है। तो मुझे लगता है
कि जो घर है वो तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन चीज है। और शायद आज मेरे पोर्टफोलियो में चाहे मैं कोई भी सैलरी क्लास का हूं, जरूर मुझे इतनी कोशिश करनी चाहिए कि मैं कम से कम अपना पहला घर जरूर खरीदूं। प्रदीप जी, गुलाम, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक ही शहर में बस गए हैं, 7 साल से ज़्यादा वहीं रहेंगे, आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिल चुका है, तो यही वाजिब है कि आप अपना घर खरीदें। किसी मकान मालिक पर निर्भर ना रहें, मज़े से अपने घर को रेनोवेट करें, सजाएं बिना किसी बंदिश के, और होम लोन के लिए भी डाउन पेमेंट्स की सेविंग जल्दी ही शुरू कर दें। हर परिवार एक घर में, आज इतना ही। शुक्रिया।